जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था, जब पाप ने इंसानियत को कुचलना शुरू कर दिया था, हर तरफ बस अंधेरा था, हर दिल में डर था और हर इंसान किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया को बचाने वाला अब कोई नहीं बचा। लेकिन जब भी अंधेरा अपनी हद पार करता है, तब प्रकाश जन्म लेता है। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां एक साथ आईं और उस अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य ऊर्जा ने जन्म लिया। उसका नाम था वैष्णवी। बचपन से ही वो बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहां वो शांत बैठकर ध्यान लगाती थी। जहां लोग सुख ढूंढते थे, वो सत्य खोजती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। जैसे जैसे समय बीता, वैष्णवी ने संसार के मोह को त्याग दिया। ना उसे राज चाहिए था, ना धन, ना सुख, न संसार की मोह माया। उसे चाहिए था सिर्फ सत्य, सिर्फ तप, सिर्फ तप। वो निकल पड़ी पहाड़ों की ओर। ठंडी हवाएं, बर्फीले रास्ते, बर्फीले तूफान, भूख, प्यास, अकेलापन। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं और उसकी तपस्या और भी गहरी होती गई। जैसे वो अपने अंदर किसी बहुत बड़ी शक्ति को जगा रही हो। लेकिन हर सच्चाई की परीक्षा होती है और इस कहानी में वो परीक्षा बनकर आया भैरवनाथ। भैरवनाथ वो एक शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने वर्षों तक साधना की थी, लेकिन उसका उद्देश्य शुद्ध नहीं था। उसके अंदर अहंकार था, लालच था। अहंकार, लालच। और जब उसने वैष्णवी को देखा, तो उसने उसे देवी नहीं, एक वस्तु समझ लिया, जो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। वो उसे पाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो जिसको पाने की कोशिश कर रहा है, वो स्वयं शक्ति है। भैरवनाथ ने उसका पीछा करना शुरू किया। वह हर जगह वैष्णवी का पीछा कर रहा था। पहाड़ों से, जंगलों से, घाटियों से, हर जगह वो उसके पीछे था। लेकिन एक बात बहुत खास थी। वैष्णवी भाग नहीं रही थी, वो डर नहीं रही थी। वो सिर्फ समय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी हर बुराई का अंत एक सही समय पर ही होता है। और वैष्णवी को पता था कि भैरव का अंत कब है। आखिरकार भैरवनाथ से बचती हुई माता वैष्णो एक गुफा में पहुंची। वो गुफा अर्धकुंवारी। वहां उसने 9 महीने बिताए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही माता रानी ने वहां तपस्या की। ये सिर्फ तपस्या नहीं थी, ये एक नई शक्ति का जन्म था। वो अब पहले जैसी नहीं रही। वो और भी शक्तिशाली और भी दिव्य हो चुकी थी।
माता वैष्णो शक्तियों से पूर्ण हो चुकी थी और अपने असली रूप आ चुकी थी। भैरवनाथ अब भी नहीं रुका। वो अब भी वैष्णवी का पीछा कर रहा था। उसका अहंकार अब उसे अंधा बना चुका था और जब उसने सारी सीमाएं पार कर दी तब वो क्षण आ गया जिसका इंतजार था। वैष्णवी ने अपना असली रूप धारण किया। वो अब एक साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं महाशक्ति थी। और फिर एक ही प्रहार और भैरवनाथ का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार अपना अहंकार छोड़ा और मां से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने अहंकार में चूर हो चुका था और तब जो हुआ आप उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। वो इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। मां ने उसे माफ कर दिया। मां ने उसे माफ कर दिया। मां ने भैरवनाथ की बुराई को खत्म कर दिया था। धन्य हो आप मां। मां ने कहा, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अगर उसका दिल बदल जाए तो मैं उसे अपना लेती हूं। आज भी जब भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो उनकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक वे भैरव मंदिर नहीं जाते, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक संदेश है कि मां शक्ति है, लेकिन वो करुणा भी है। अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपके अंदर पश्चाताप है, तो मां आपको जरूर अपनाएगी, क्योंकि मां कभी किसी को ठुकराती नहीं। जय माता दी।